हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज हम सीरीज स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स या कोई भी चैप्टर है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपको कम से कम एक चैप्टर के 30 40 30 40 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो आज से स्टार्ट करते हैं और मैं एक चैप्टर की दो तीन वीडियो लाऊंगा प्रीवियस ईयर के, जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत फ्रूटफुल होगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर पॉलिनोमियल्स, चैप्टर नंबर सेकेंड। पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर सेकेंड। तो सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 1। द नंबर ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कैन हैव। अब वो बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द जीरोस। आप जानते हो कि अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन होती है, क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? 3। और क्वाड्रेटिक के कितने होते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होते हैं 2 रूट, है ना? एक तो इसके कितने होंगे? 3। ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड, the number of the zeros of the polynomial reciprocal to each other। अगर मैं आपसे बोलूं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 1/अल्फा। तो अगर मैं बात करूं ये, तो हम जानते हैं सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। आप ऐसे बोल सकते हो, है ना? तो अगर हम बात करेंगे किसकी? अल्फा प्लस बीटा, यानी कि मेरे पास इक्वेशन है 3x² प्लस 11x प्लस p। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू c अपॉन a। तो c की वैल्यू 50, a की वैल्यू कितनी है? 3, है ना? अल्फा से अल्फा कट गया, यानी कि 1 इज इक्वल टू p अपॉन 3। तो p की वैल्यू कितनी हो गई? 3। और क्वेश्चन में उसने क्या बोला है? p की वैल्यू। तो p की वैल्यू कितनी हो गई? ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये वाला नंबर ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, ये और ये। आप ये देखें कि अगर मेरे पास एक इक्वेशन है x² a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, और इसके दो रूट मुझे दे रखे कितने? 2 एंड -3। तो एक बार x की जगह मैं 2 फिल कर दूंगा, एक बार x की जगह मैं 3 फिल कर दूंगा, फिर उसके बाद मैं दो इक्वेशन बनाऊंगा, दोनों को सॉल्व करूंगा। आइए देखते हैं। तो 2² a प्लस 1 इंटू 2 और प्लस b इज इक्वल टू 0। 2² 4, 2a प्लस 2 और प्लस b इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा? 2a प्लस b इज इक्वल टू -6, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब बात करें माइनस इसकी, तो x² प्लस a प्लस 1 x और प्लस b इज इक्वल टू 0, है ना? -3 रखेंगे तो मैं क्या लिखूंगा? -3 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू x की वैल्यू कितनी? -3 और प्लस b इज इक्वल टू क्या? 0। ये कितना हुआ? 9 प्लस ये -3a और -3 और प्लस b इज इक्वल टू 0। अब क्या बोलेंगे? -3a प्लस b, है ना? अगर मैं बात करूं, इनको अपोजिट साइड ले जाता हूं बराबर 0, मैं इसको और इसको अपोजिट साइड ले जाता हूं तो क्या होगा? 3a माइनस b, इसको यहीं रखूंगा तो कितना होगा? 6, इक्वेशन नंबर 7। अब मैं बात करूं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम निकालेंगे। मैं क्या निकालूंगा? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकंड। 1 और सेकंड में क्या बोलूंगा? 2a प्लस b इज इक्वल टू -6
3a माइनस बी इज इक्वल टू 6। आप जानते हैं ये प्लस का है, ये माइनस का, तो माइनस हो गया। आप जानते हैं माइनस का तो कट गया। तो ये कितना हो गया 5a इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 0। जब a 0 हुआ तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, वन इक्वेशन पुट करूंगा तो 2a प्लस b इज इक्वल टू -6। a की वैल्यू मैंने 0 रखी प्लस b इज इक्वल टू -6। तो b की वैल्यू कितनी आ गई -6 और b की वैल्यू -6, a की वैल्यू 0। तो ये आंसर सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 2 and 1/2 are the zeros of this। फिर वही चीज, जब वही चीज आ गई तो हम जानते हैं कि हमें क्या करना है कि px² प्लस 5x प्लस r इज इक्वल टू 0। और आप जानते हो कि कितना 2 और 1/2 क्या है इसके रूट्स। अच्छा, एक तरीका तो है कि आप वो लगाएंगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये या कुछ भी लगाना, लेकिन दोनों पड़ेंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं देखूंगा सम ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट क्या होगा 2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो -5 अपॉन ए। ए का मतलब p। तो 2 और ये कितना हो जाएगा 5/2 इज इक्वल टू -5 अपॉन p। इससे मिनिमाइज हो गया। तो p की वैल्यू कितनी आई -2। p की वैल्यू कितनी आई -2। अगर आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आया होगा और आपने देखा कि p की वैल्यू -2 आई, तो बस ये वाला आंसर हो गया। लेकिन अगर हमें पूरा आया क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व करना है। अब p की वैल्यू तो आ गई, तो मैं क्या बोलूंगा प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या मैं लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा c अपॉन a। c की वैल्यू r, a की वैल्यू p और p की वैल्यू कितनी है -2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है 2 into 1/2 है ना। तो ये कट जाएगा। तो r इज इक्वल टू कितना होगा, r की वैल्यू हुई -2। r की वैल्यू क्या होगी -2। सॉरी, b आंसर ये वाला गलत है, ये सही है क्योंकि p एंड r इज इक्वल टू -2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। If one zeros of this are twice than the other, then find the value। अगर मैंने वो बोला कि अगर एक पॉलिनोमियल अल्फा है और दूसरा क्या है ट्वाइस, तो ये 2 अल्फा, ये बोला है उसने। और मेरे पास इक्वेशन कितनी दे रखी है x² माइनस 3 इंटू k इंटू एक्स प्लस 4 इंटू k, है ना। और मुझे सिंपली किसकी वैल्यू पता करनी है, मुझे सिंपल पता करनी है k की वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो आप जानते हैं सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, मैं बोल सकता हूँ अल्फा प्लस 2 अल्फा, क्योंकि अल्फा और 2 अल्फा है। अच्छा, ये क्यों माने हैं, क्योंकि बोला कि एक दूसरे का क्या है ट्वाइस। तो ये हो गया बराबर -b अपॉन ए। तो माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस b अपॉन ए। ए की वैल्यू कितनी हो गई, तो मेरे यहाँ पे वैल्यू है 3 अल्फा इज इक्वल टू 3k। ये वैल्यू कितनी है 3 अल्फा इज इक्वल टू 3k। अब आप जानते हो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा 2 into अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू c अपॉन a 4k अपॉन 1, है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अच्छा ये से ये काट सकता हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ अल्फा इज इक्वल टू k। मैं इसको बना सकता हूँ इक्वेशन नंबर 1। जब अल्फा इज इक्वल टू k, तो अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं इसकी जगह k वैल्यू पुट कर दूँ 2, और मैं क्या लिख सकता हूँ k² इज इक्वल टू 4k।
के से ये के कट गया, इससे ये कट गया 2 टाइम्स, तो के की वैल्यू कितनी हुई 2, के की वैल्यू कितनी हुई 2, 2 हमारा आंसर। जो सिंपल कंडीशन है सिर्फ उसी को मुझे फॉलो करना है और अपनी तरफ से आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये सारी सीबीएसई की लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए हैं वो है अल्फा प्लस बीटा। अब आपके पास इक्वेशन है अल्फा स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0। अच्छा चलिए, आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा, इक्वेशन के हिसाब से बताइए कि क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस तो ये रहा ही और माइनस ए अपॉन 1, यानी कि क्या हो जाएगा ए, अल्फा इंटू बीटा क्या रहा सी अपॉन ए, और सी की वैल्यू कितनी है माइनस, तो माइनस बी, ये हो गया, ठीक है। मुझे निकालना है ये। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं अलजेब्रा का, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, है ना। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हुई ए या माइनस ए, हाँ ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, इसकी वैल्यू कितनी हुई ए स्क्वायर, मुझे ये वैल्यू फाइंड ही करनी है, प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हुई माइनस कर दी। अब इसको मैं इधर ले आऊंगा, ए स्क्वायर प्लस 2b इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कोई आंसर मैच कर रहा है, आंसर मैच करेगा बी ऑप्शन। ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है लास्ट ईयर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो अगर हम देखें ये अल्फा एंड बीटा आर एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो वैल्यू अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट, आप जानते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट माइनस बी अपॉन ए। अच्छा बी क्या है, अब एक बार मैं इसको पूरा क्वेश्चन बता देता हूँ आपको कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, ये क्या होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये a ये होता है, b जो x का कोफिशिएंट होता है और c क्या होता है जो कांस्टेंट होता है, a क्या होता है जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। तो आप इसमें देखेंगे इसमें x का कोई टर्म है नहीं, जब x का कोई टर्म नहीं है यानी कि b की कोई भी वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए नहीं है। अगर b की कोई वैल्यू नहीं है तो ऊपर मैं क्या लिखूंगा b की वैल्यू होगी 0 अपॉन a की वैल्यू कितनी हुई, a की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो मैं ओवरऑल इसको कितना लिखूंगा 0 आंसर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बार-बार रिपीट होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैं ऐसे 8 10 क्वेश्चन करके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको लगाऊंगा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। मुझे पता है कि मैं जानता हूं सिर्फ दो बात, क्या अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो आप देखेंगे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो क्या करेंगे हम, मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लूँ, मैं इसको सॉल्व करूंगा अल्फा इंटू बीटा, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा, या मैं इसको क्या बोल सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा भी बोल सकता हूँ। अगर मैं इसको अल्फा प्लस बीटा भी बोल सकता हूँ तो मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करूंगा कि देखिए, अगर ये वाली पीएक्स जो इक्वेशन पॉलिनोमियल दे रखा है, आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और बी एक्स का कोफिशिएंट है तो माइनस माइनस प्लस
क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, ये हुआ है ना। और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए, माइनस 7 अपॉन ए, ए की वैल्यू कितनी हुई 4। बस इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है और सॉल्व करना है। तो क्या होगा प्लस का c अपॉन 4 अपॉन माइनस का 7 अपॉन 4, और 4 से 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ये बचा माइनस का 3 अपॉन 7, क्या बचा माइनस का 3 अपॉन 7। इस क्वेश्चन को नोट करके अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और हम देखेंगे जो हमारा एक क्वेश्चन और बच गया, कौन सा है ये। अब आपको ये देखने लगे कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, टफ कहीं बिल्कुल भी कुछ नहीं है। एक मेरे पास कंडीशन दे रखी है ये वाली, और आपके पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है ये वाला। तो देखेंगे कि px is equal to x square k plus 6 into x और प्लस 2k minus 1। ठीक है, मैं जानता हूं कि ये पॉलिनोमियल्स है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए, माइनस माइनस प्लस बी अपॉन ए, खत्म, 1 मतलब अल्फा इंटू बीटा 2k minus 1। अब मुझे ये कंडीशन दे रखी है, तो मुझे इसको सेटिस्फाई करना है। क्या होगी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अल्फा इंटू बीटा। इसको रख करके सेटिस्फाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखेंगे k प्लस 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 2k माइनस 1, इससे ये मिनिमाइज हुआ। तो क्या बची इक्वेशन k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। इसको उस साइड ले जाएंगे, जब ये उस साइड जाएगा तो k बचा, और जब ये 1 इस साइड आएगा तो 1 प्लस 6 7 हो गया, k इज इक्वल टू 7। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, लगभग मैंने 9 क्वेश्चन कराए हैं आपको, और सारे कहीं ना कहीं एग्जाम में ही आए हुए हैं, है ना। और आगे आने वाली क्लासों में मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए। अब हमने पॉलिनोमियल्स स्टार्ट किया है, तो पॉलिनोमियल्स के मैं आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगा, और पिछले 10 ईयर्स के क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। इसलिए बने रहिए चैनल पे, और आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।